किस तरह से आप वाईफाई हैकिंग और ब्लूटूथ हैकिंग एंड कैमरा हैकिंग आप एंड्रॉयड डिवाइस की मदद से काली लिनक्स पर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल में समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को किसी भी अटैकिंग करने के लिए आप लोगों को एक इन्वायरमेंट चाहिए जो कि काली लिनक्स का यूज करते हैं। और काली लिनक्स हमारा मोस्ट पावरफुल टूल है जिसे आप एंड्रॉयड डिवाइस पर यूज कर सकते हैं। तो कैसे इसे यूज कर सकते हैं और इसमें कैस कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर यूज होता है और कैसे अटैक करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो काली लिनक्स बेसिकली हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें विंडो के लिए और मैक ओएस के लिए और एंड्रॉयड डिवाइस के लिए सबके लिए अवेलेबल है, जो कि हमारा बहुत ही लो कॉन्फ़िगरेशन में ये चलता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसे आप कैसे एंड्रॉयड डिवाइस पर आप लोग अपने चला सकते हैं और उसे आप किसी भी हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोगों को किसी भी अटैकिंग करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर काली लिनक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि आप इजीली इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। देन आप लोगों को डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे इसमें बहुत सारा आप लोगों को एक्सटेंशन मिलेगा और ही बहुत सारा टूल मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोग डिफिनेशन काली लिनक्स का दे दूँ, तो काली लिनक्स इज एन ओपन सोर्स मोबाइल पेरेंट टेस्टिंग एंड प्लेटफॉर्म टेलर एंड एंड्रॉयड डिवाइस। ये हमें एंड्रॉयड डिवाइस पर भी अवेलेबल है। ये फुल्ली ओपन सोर्स मोबाइल डिवाइस है, यानी कि इस ओपन सोर्स है और किसी भी मोबाइल डिवाइस के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एंड्रॉयड डिवाइस का लोगो देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। और ये हमारा काली लिनक्स का लोगो दिया हुआ है। ये हमारा काली लिनक्स का लोगो है जिसे एंड्रॉयड डिवाइस पर आप यहाँ पर इजिली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोग कई सारे यहाँ पर हार्डवेयर भी यूज कर सकते हैं। स्मार्टफ़ोन में फिर टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें जिससे आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी कैपेबिलिटी क्या है, तो आप लोगों को इतना मोबाइल में आप लोग को स्टोरेज होना चाहिए जिससे आप इसे इंस्टॉल कर सकें और इसे सही तरीक़ा से आप लोग मोबाइल डिवाइस पर परफ़ॉर्म कर सकते हैं और चला सकते हैं। इतना आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। फुल काली लिनक्स इंटीग्रेशन है, यहाँ पर मैं आप लोग को समझा दूँ कि यहाँ पर किस तरह से आप लोग अटैकिंग परफ़ॉर्म कर सकते हैं काली लिनक्स पर। जैसे कि लिए आप लोग नेटवर्क को डिस्कवर करने के लिए आप लोग nmap का यूज ले सकते हैं। फिर से एक्सप्लॉइटेशन के लिए आप लोग मेटास्प्लॉइट का यूज ले सकते हैं। और यहाँ पर पॉकेट एनालिटिक्स के लिए आप लोग वायरशार का यूज ले सकते हैं। वेब ऐप सिक्योरिटी के लिए आप लोग बगसूट का यूज कर सकते हैं। किसी भी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी ढूंढने के लिए आप लोग बगसूट का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। इस तरह से आप लोग यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आप लोग को टूल किट मिल जाते हैं, जिससे आप लोग यहाँ यूज कर आप किसी भी वेबसाइट में और किसी भी नेटवर्किंग में आप लोग लूफल ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर वायरलेस वेलफेयर इंजेक्शन के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर बड़ी-बड़ी यहाँ पर आप लोग वाईफाई पेरेंट टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर वाईफाई पेरेंट टेस्टिंग। इस हैकिंग के मदद से आप लोग वाईफाई को भी पेरेंट टेस्टिंग कर सकते हैं। वहाँ पर वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हैं, जैसे पासवर्ड को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है WEP क्रैकिंग। WEP को इजीली क्रैक कर सकते हैं, जो कि हमारा वाईफाई हैकिंग में बहुत ही ओल्ड सिक्योरिटी है, जो कि अब बहुत ही कम आता है। रिकॉन्सेंस भी यहाँ पर कर सकते हैं। द रफ एक्सेस पॉइंट क्या है यहाँ पर मैं समझ लेते हैं। जैसे कि आपका एक विक्टिम डिवाइस है, जो कि आप विक्टिम डिवाइस है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है अटैकिंग मशीन। ये हमारा अटैकिंग डिवाइस पर जिसे काली लिनक्स परफॉर्म हो रहा है। फिर हमारा नेटवर्क आ जाता है, आप किसी भी राउटर से कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं रियल एग्जांपल लूँ तो ये हमारा वाईफाई राउटर है जिससे कनेक्ट हुआ हमारा हैकर। हैकर से डायरेक्ट हमारा विक्टिम कनेक्ट हुआ। अगर विक्टिम कोई भी यहाँ पर सर्च करता है किसी भी वेबसाइट के बारे में, वो डायरेक्ट जाएगा हैकर के पास। फिर हैकर यहाँ से कैप्चर करेगा, वो भेजेगा हमें यहाँ राउटर के पास कि ये ऐसा-ऐसा हमें आ रहा है, उसे भेजो। तो यहाँ पर जो हमारा हैकर कर रहा है, ये हमारा बीच में किसी भी डाटा को रीड कर रहा है, किसी भी फाइल फ़ोल्डर को यहाँ पर देख रहा है, किसी भी रिकॉर्डिंग को देख रहा है, किसी भी मैसेज को देख रहा है। इस तरह से हमारा अटैकिंग मशीन बीच में काम करता है। फिर यहाँ पर हम देख लेते हैं द यूएसबी एडिशियल HID अटैक। यहाँ पर ह्यूमन इंटरफेस अटैक हो जाता है। जैसे कि आप किसी भी आप लोग वायरलेस चार्ज यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर उसमें भी अटैक आ जाता है। जैसे आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे आप यहाँ पर ऐसा नॉर्मल पब्लिक वहाँ पर रहता है चार्जर, उसे यूज़ कर सकते हैं। उसमें अटैकिंग परफ़ॉर्म किया था कि आपके किसी भी मोबाइल डिवाइस को उसे चार्ज लगा, उस डाटा को कॉपी कर लेगा। इस तरह से भी अटैक होता है। आप लोग यूएसबी रबर डक
डकी का यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर प्री प्रोग्रामिंग रहता है। इसे इंजेक्ट किया, इसे बनाया जाता है और इसे किसी भी आप लोग कीबोर्ड में मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, जिस तरह से आप लोगों को प्रोग्रामिंग किया रहेगा उस तरह से हमें यहाँ पर परफॉर्म करेगा आपके एंड्रॉयड डिवाइस में या लैपटॉप में या किसी भी पीसी में। इस तरह से हमारा यूएसबी रबर डकी चाहता है। आप लोग इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर MITM आ जाता है, मैन इन द मिडिल अटैक आ जाता है। इस तरह से भी यहाँ पर बहुत ही हाई परफॉर्मेंस हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि कमांड कंट्रोल क्या होता है। जैसे कि आप लोग किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को एक कमांड लाइन दिया जाता है। इस वजह से आप लोग वहाँ पर यूज कर सकते हैं कमांड लाइन के ज़रिए। फिर आप लोगों को किसी भी ऐप को या यूज करते हैं तो वहाँ पर अपडेटेड्स आता है, तो आप लोग डेली अपडेटेड्स चेक करते रहिएगा न्यू वर्जन के लिए, और भी आपका सिस्टम बेटर बन सके। फिर सर्विस को चेक करते रहना है, कौन सा सर्विस कैसे कैसे काम करता है, किस तरह से सिस्टम उसका काम करता है। फिर मैक चेंजर, आप लोग मैक एड्रेस को चेंज करते रहना है ताकि आप लोग एनोनमस रहो। मैक इसलिए चेंज किया जाता है और आईपी इसलिए चेंज किया जाता है कि आप लोग एनोनमस रहो। इस तरह से होता है। आप लोग इसे कस्टम कमांड लाइन के जरिए यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें पेलोड जनरेट होता है, इसमें बहुत सारा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अपने सेटिंग में जाते हैं, डैशबोर्ड में आप लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं, नेटवर्क को देख सकते हैं कौन नेटवर्क हमें एरिया के आसपास है। इस तरह का GUI मोड में आप इसे कमांड लाइन के जरिए भी यूज कर सकते हैं, GUI मोड में भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं। फिर कैक्स डेस्कटॉप एक्सटेंशन, यहाँ पर मोस्ट बहुत ही अच्छा फीचर मिल जाता है कि आप किसी एंड्रॉयड डिवाइस पर आप लोग किसी भी काली लिनक्स को रन कर रहे हैं, उसे डायरेक्ट आप HDMI टूल की वजह से आप लोग इसे डायरेक्ट अपने सिस्टम पे भी इसे मॉनिटरिंग कर सकते हैं। यानी कि आप लोग को किसी भी सिस्टम में काली लिनक्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट यहाँ से HDMI केबल से आप लोग इसे यहाँ पर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। VNC सपोर्ट करता है, फिर से HDMI भी सपोर्ट करता है। आप डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का यहाँ पर यूज ले सकते हैं, जो कि बहुत ही काफ़ी अच्छा फीचर्स दिया है। फिर यहाँ पर ब्लूटूथ ऑपरेशंस, फिर हार्डवेयर एक्सटेंशंस क्या है, इस तरह से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ब्लूटूथ ऑपरेशन में क्या होता है कि किसी भी ब्लूटूथ को स्नूपिंग किया जाता है, यानी कि ब्लूटूथ को जैम किया जाता है। फिर उसके जैसे कि आप लोग किसी भी ब्लूटूथ को जैम करेंगे, उसके लिए आप लोग को एक ब्लूटूथ डिवाइस लेना पड़ेगा, यानी कि ब्लूटूथ का एक ड्राइवर होता है, उसको आप ले लेंगे। उसके बाद किसी भी ब्लूटूथ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे जाम कर सकते हैं। फिर आप लोग के यहाँ पर ये आ जाता है, वाईफाई अडेप्टर आ जाता है। वाईफाई अडेप्टर से भी आप लोग को यहाँ पर ब्लूटूथ अडेप्टर भी आ जाता है, वाईफाई अडेप्टर भी आ जाता है। कई तरह के यहाँ पे अडेप्टर आ जाता है। जिस तरह आप लोग हैकिंग का ये हमारा टूल किट है, आप लोग इसे ज़रूर बाई कर लीजिए, और इससे और भी आपका हैकिंग करने का जो प्रोसीजर रहेगा वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, और यहाँ पर एडवांस लेवल में आप लोग हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। मैनेज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर कर सकते हैं। किसी भी नेटवर्क में वहाँ पर वल्नरेबिलिटी ढूँढ सकते हैं, वहाँ पर किसी भी नेटवर्क को वहाँ पर जाम कर सकते हैं, वहाँ पर ब्लूटूथ को जैम कर सकते हैं। इस तरह से बड़ी-बड़ी आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अटैकिंग को। फिर हमारा जैसे जब आपका नॉन डिवाइस रहेगा, जब आपका किसी भी रूट परमिशन नहीं रहेगा, बेसिकली आप लोग एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल करेंगे तो रूट परमिशन नहीं रहेगा, तो वहाँ पर आप लोग को इस तरह का कुछ प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग नेट हंटर में यूज कर रहे हैं, काली नेट हंटर, तो वहाँ पर वाईफाई इंजेक्शन को लिए आप लोग को लिमिटेशन मिल जाएगा। फिर HID अब में आप लोग अटैक नहीं कर सकते हैं। रूटलेस डिवाइस में आप लोग को नेट हंटर लाइट में आप लोग यूज कर सकते हैं, तो वहाँ पर रूटेड नीडेड रहेगा। फिर वाईफाई अटैक नहीं कर सकते हैं, HID अटैक नहीं कर सकते हैं। अगर नेट हंटर फुल्ली यूज कर रहे हैं, हाँ, तो यहाँ पर आप लोग को कर्नल यूज कर रहे हैं, तो आप लोग को यहाँ पर किसी भी तरह का अटैक को यहाँ पर ईज़िली परफ़ॉर्म कर सकते हैं। आप जैसे कि वाईफ़ाई अटैक हो गया, फिर से हमारा ब्लूटूथ अटैक हो गया, यहाँ पर कैमरा अटैक हो, किसी भी अटैक को आप ईज़िली यहाँ पर परफ़ॉर्म कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन करूँगा कि आप लोग काली नेट हंटर को फुल्ली यूज़ करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे आप लोग का बेहतर परफ़ॉर्मेंस रहेगा, अपने अपने स्किल में ग्रोथ पा सकते हैं। फिर हमारा प्राइसेस और पावर आ जाता है। किस तरह से हमारे वो
जेट प्राइसेस करता है और हमें उसके क्या पावर देता है। पैसे से HID अटैक कर सकते हैं। कुछ आप लोग को हार्डवेयर को स्पेसिफाई रहेगा। फिर आप लोग यहाँ पर मोमो मोमो रहेगा। फिर से प्रॉपर रूट डिवाइस सपोर्टेड होना चाहिए। इस तरह से आप लोग कुछ हार्डवेयर अपना खरीद सकते हैं किसी भी हैकिंग को और भी बेहतर बनाने के लिए। यहाँ पर मैं क्रिटिकल एंड कंसिडरेशन इथिक्स पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। हार्डवेयर का डिफिशियंसी रहता है, लीगल वार्निंग का आप लोग वहाँ पर चेक करते रहिए। द मैनेज डाटा का यहाँ पर चेक करते रहिए। इस तरह से कुछ रहता है, आप लोग टेस्टिंग करते रहिएगा इसे। फिर अल्टीमेट मोबाइल टूल किट आता है। ये आप लोग को बहुत ही पावरफुल है और ये आप लोग को बहुत ही समझना है। जैसे कि आप लोग किसी भी मोबाइल में इकाली लिनक्स को इंस्टॉल किए हैं तो आप लोग टूल किट का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि रेड ऑफेंसिव पावर पॉकेट इंजेक्शन हो गया, फिर से एक्टिव एक्सप्लॉयटेशंस हो गया, सिक्योरिटी ऑडिटिंग हो गया। इस तरह के कुछ आता है, आप लोग इसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप किसी भी एक मोबाइल डिवाइस से आप लोग किस तरह से बहुत ही हाई परफॉर्मेंस हैकिंग को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि ब्लूटूथ हैकिंग हो गया, वाईफाई हैकिंग हो गया, फिर से कैमरा हैकिंग हो गया। इस तरह से आप लोग बहुत ही पावरफुल अटैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। एक एंड्रॉयड डिवाइस पर आप अपना एंड्रॉयड हैकिंग का जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग को इस चैनल पर नए हैं तो जिस चैनल को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मैं आप लोगों को हैकिंग से रिलेटेड बहुत ही वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आज चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में किसी एक नए इन्फॉर्मेटिव के साथ।